शेयर बाज़ार का जब नाम आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या डिसअपॉइंटमेंट होती है? ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है शेयर मार्केट को। अगर पैसे बने हैं तो मुस्कुराहट आएगी और पैसे अगर घटे हैं तो नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट आएगा। तो अगर आप बहुत ही नए हैं, 2-3 साल के अंदर ही आपने शेयर का कारोबार शुरू किया है या उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, तो हो सकता है कि मुस्कुराहट ही आ रही होगी क्योंकि 2020 मार्च के बाद शेयर बाज़ार ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता है और अभी शेयर बाज़ार जो है यूफ़ोरिया मोड में है और काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि हमेशा सिर्फ़ अब ऊपर ही जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो एनीवे शेयर बाज़ार के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे इस क्विक वीडियो में और इस डिस्कशन को हम लोग आगे ले जाएँगे ताकि ओवरऑल पिक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करें। शेयर बाज़ार के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं। आइए उसके बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। एक मिथ ये है कि शेयर बाज़ार जो है वो सट्टा बाज़ार है। यहाँ लॉटरी जैसे लगती है वैसे ये बिहेव करता है। किस्मत हुई तो पैसे बनेंगे वरना ठन-ठन गोपाल। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं और वो शेयर बाज़ार से बहुत दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि शेयर बाज़ार जो है जल्दी पैसा कमाने की जगह है। वो बैंक में पैसा रखते हैं, 5 से 10% या 7% के करीब उनको मिलता है, वो बहुत खुश रहते हैं। जब उनको शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, तब उनको ये उम्मीद होती है कि हर महीने 50% या साल में 100% भी कम से कम मिल जाए, ये उनकी उम्मीद रहती है शेयर बाज़ार से। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शेयर बाज़ार बहुत ही रिस्की होता है। ये एक्चुअली आम आदमी के लिए नहीं होता है, कॉमन मैन के लिए नहीं होता है। चौथा ये है कि शेयर बाज़ार जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये हर आदमी नहीं समझ सकता है। आखिरी है पाँचवाँ ये है कि जो स्टॉक नीचे आते हैं, कुछ ऐसा लोग मानते हैं, उनका ऊपर जाना तय है और इसलिए शेयर प्राइस अगर जितना गिरता है, उतना वो कहते हैं कि इसको खरीद लेना चाहिए। ये भी एक मिथ है। आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं धीरे-धीरे कि एक्चुअली में ये इसमें कितनी सच्चाई है। कॉमन इश्यू जो एक बाज़ार में शेयर मार्केट में देखा गया है, वो एक ये है कि कम लोग जो हैं स्मॉल परसेंटेज, जैसे कि अगर 100 लोग पैसा लगाते हैं तो मान के चलिए कि 5 से 10% ज़्यादा लंबे वक्त तक के लिए शेयर मार्केट में नहीं रह पाते हैं। वो शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे कमाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके साथ होता ये है कि उनको ओवरऑल लॉस होना शुरू हो जाता है और वो जितना भी पैसा बचता है उसको निकाल के वो बाहर शेयर मार्केट से निकल जाते हैं और कई बार तो कई सालों तक वापस नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको किसी एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउटकम पे फ़ोकस करते हैं। बेसिकली उनको ये नहीं पता होता है कि एक प्रोसेस फ़ॉलो करना होता है। ये भी एक तरह का गेम है जिसको आपको फ़ॉलो करना है। प्रोसेस फ़ॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आउटकम से। इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट टीम जब हम लोग सपोज़ कीजिए कि आपको क्रिकेट टीम बनानी है, तो आप क्या तसव्वुर करेंगे? क्या आप सोचेंगे? तो बेसिकली उसके लिए आपको एक दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे पास ओपनर बैट्समैन होना चाहिए, मिडल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए, ऑल-राउंडर्स होने चाहिए। फिर आपके पास बॉलर होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही ट्रेन्ड बॉलर हो। उसके बाद आपके पास विकेट कीपर होना चाहिए, तभी आपकी एक टीम की बिल्डिंग होती है। आप क्रिकेट मैच नहीं जीत सकते हैं बिना टीम के। हो सकता है कि 1-2 बार आप कभी जीत जाइए फ्लूक से कि आपका बॉलर सब बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन आपके बैट्समैन इतने हावी हो जाते हैं कि आप मैच जीत जाते हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इसी चीज़ को हम फुटबॉल के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो फुटबॉल में भी आपको स्ट्राइकर चाहिए, मिडफील्ड प्लेयर चाहिए, डिफेंडर चाहिए, गोलकीपर चाहिए। बिना बिना डिफेंडर के आप हर मैच को नहीं जीत जाएँगे। हो सकता है कि किसी एक मैच को आप जीत जाइए बिना डिफेंडर के कि आपकी इतनी अग्रेशन, इतनी स्ट्राइकर आपके वो हैं, इतने बेहतर हैं कि किसी मैच में आप जीत जाइए। लेकिन ये कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको लगे कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लॉय हो सकता है। शेयर बाज़ार में वेल्थ को कैसे कमाएँ, इन्हीं एग्ज़ाम्पल से समझने की, को रिलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो है वो सबसे बड़ा की है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग को आप इस तरह से समझिए कि आपका जो टीम बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे थे, उस तरह का ये कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपकी टीम में
हर तरह के शेयर होने चाहिए। शेयर की बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ शेयर जो होते हैं जैसे कि एफएमसीजी शेयर होते हैं जो कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं, जिनकी जो ग्रोथ होती है वो एक ट्रैजेक्टरी में होती है, 15 से 20% का रिटर्न देते हैं। कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि कहलाते हैं ग्रोथ शेयर्स, जो किसी न्यूज़ के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ईवी है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि ईवी बहुत अच्छा करेगा अगले 5 से 10 सालों में। तो उस तरह के शेयर होने चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। किसी एक या 2 शेयर या 1 या 2 सेक्टर पे दिल लगा के बैठना बहुत रिस्की होता है। जैसे कि किसी क्रिकेट टीम में सारे बैट्समैन भर लीजिए और बॉलर जो हैं बिल्कुल आपके निठल्ले बैठे रहें। शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का मतलब ऐसा समझिए कि आप किसी बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि बस आप कोई सट्टा खेलने गए हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हम किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, तो उस कंपनी का क्या वर्थ है, हम क्यों लगा रहे हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है उस कंपनी से। एक प्रोसेस को बनाना पड़ेगा आपको किसी भी अगर आपको मार्केट में लंबा रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम फिर से क्रिकेट के भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, ड्यूस बॉल क्रिकेट खेलते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रूल्स का पता नहीं है। आप क्या करते हैं कि वहाँ बिना हेलमेट के चले जाते हैं। तो जो फास्ट बॉलर है, गलती से या ख़ास के हो सकता है कि आपके सर की तरफ बॉल जाए या आप झुक जाइए और आपको सर पे लग जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ऐसा होता है। या आप बहुत क्लोज इन फील्डिंग कर रहे हैं, जो कि कई बार केस में हो भी चुका है, और सर में बॉल लग जाती है और 1-2 मौतें भी हुई हैं इसमें। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी को शेयर बाज़ार में देखें तो कई लोगों को सुसाइड करना पड़ गया है ऐसे सिचुएशंस में। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि रूल्स ऑफ द गेम आपको पता होने चाहिए पहले आप गेम के रूल को समझिए, तब आप फील्ड में उतरिए। सीधे आप जाके किसी के कहने पे किसी ने आपको चढ़ा दिया और आप चले जाते हैं बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए, छक्के पर छक्का पिटा रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी नहीं है शेयर मार्केट की। बेसिकली जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है वो है की है। तेंदुलकर सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि वो एक कंसिस्टेंटली उन्होंने नेट पे प्रैक्टिस करता था। एंड जब वो फील्ड में आता था तो वो उसको दिखता था कि उसने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। और डिसिप्लिन नेचुरली सुबह उठ के इतने बजे 6 बजे उठ के एवरीडे प्रैक्टिस करना। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट्स जो लगे आपको तो ज़रूर उसको कमेंट पे लिखिए, और ताकि हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, वरना अनसब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद ना आता हो। और दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कटॉनवे।